नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। जैसे आपका मार्क कार्नी जो है अभी कहाँ के आपके प्रधानमंत्री बने कनाडा के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक आती है आप लोगों की लीड रैंकिंग, उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग मार्क कार्नी के बारे में। ये हैं आप लोगों के मार्क कार्नी, जो कि आप लोगों के अभी कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं? 24वें नंबर के बने हैं। मार्क कार्नी ने जो है कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में अभी शपथ ली है। अगर मैं पार्टी की बात करूं आप लोगों से, कौन सी पार्टी से संबंधित है ये, तो पार्टी का नाम हो जाएगा क्या आप लोगों का लिबरल पार्टी से रिलेटेड है। किन का इन्होंने स्थान लिया? इनसे पहले कौन थे यहाँ के पीएम? तो वो हो जाएंगे आप लोगों के जस्टिन ट्रूडो, यहाँ के क्या थे? इससे पहले प्रधानमंत्री थे। पार्टी का नाम हो जाएगा क्या? हो जाएगा लिबरल पार्टी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने जो है जनवरी में इस्तीफा दे दिया था, तो उनके बाद जो है अब नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब देख लेंगे इनकी कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट के बारे में मैं क्यों चर्चा करूंगा आप लोगों से, ठीक है? कैबिनेट के बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि इनकी कैबिनेट में वैसे तो टोटल 24 सदस्य हैं। इनको आप लोग पढ़ने की इनकी जरूरत नहीं है, जिसमें 13 पुरुष और 11 महिलाएं, इसको आप लोग छोड़ देना। बाकी हम लोग इसको क्यों पढ़ेंगे इनकी कैबिनेट को, उसका कारण क्या है? इसमें जो है इनकी कैबिनेट में भारतीय मूल की 2 महिलाएं शामिल है। पहली कौन सी हो जाएगी आप लोगों की? अनीता आनंद इनका नाम हो जाएगा। दूसरी महिला का नाम क्या हो जाएगा? कमल खेरा। पहली हो जाएगी अनीता आनंद, दूसरी हो जाएगी कमल खेरा। और अगर मैं बात करूं इनसे, तो अनीता आनंद कौन से मंत्री हैं? ये नवाचार, विज्ञान और उद्योग मंत्री इनको बनाया गया है। और अगर मैं बात करूं कमल खेरा की, तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, इनको हेल्थ मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या हो जाएंगी ये हो जाएंगे आप लोगों के हेल्थ मिनिस्टर। कनाडा की जो कैपिटल आप सभी जानते हैं वो हो जाएगी ओटावा। कनाडा की राजधानी हो जाएगी आप लोगों का ओटावा। ठीक है जी। ग्रेट बैरियर झील जो है यहाँ की सबसे बड़ी झील है, कि यहाँ की आपकी कनाडा की। अगर मैं कनाडा की बात करूं आप लोगों से, सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? ग्रेट बैरियर, वो आपकी यहाँ की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। तो ये आपका वर्ल्ड मैप पर देख लेते हैं कनाडा की पोजीशन। ठीक है जी, इसकी पोजीशन देख लेंगे हम लोग। तो ये है पूरा आप लोगों का कनाडा। जो आप लोग येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, ये हुआ आप लोगों का कनाडा हो जाएगा। कौन से महाद्वीप में स्थित है? सबसे पहले लिखोगे कौन सा? उत्तरी अमेरिका। ठीक है जी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये आप लोग नोट डाउन करोगे जल्दी से, उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका का अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे लंबा रेल मार्ग, ठीक है, अगर उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो आप लोग आंसर कर देना, क्या हो जाएगा? कैनेडियन पैसिफिक। कैनेडियन पैसिफिक, ठीक है, कैनेडियन पैसिफिक यहाँ का हो जाएगा सबसे लंबा रेल मार्ग हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबा हो जाएगा आप लोगों का रेल मार्ग हो जाएगा। अथाबास्का झील भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और एक मैंने बताया आप लोगों को ग्रेट बैरियर रीफ, ये जो है दुनिया की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी रखता है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो कि किसके साथ बनाता है आप लोगों का? यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बनाता है। ठीक है, अमेरिका में आप लोग याद रख लोगे, यहीं पर एक है येलो स्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? येलो स्टोन नेशनल पार्क कहां पर है आप लोगों का? अमेरिका में हो जाएगा येलो स्टोन नेशनल पार्क। ये आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर है आप लोगों का लेब्राडोर सी। ठीक है, ये जो है लेब्राडोर सी या फिर लेब्राडोर सागर की मैं बात करूं, किस किस के बीच में हो जाएगा? एक तरफ हो जाएगा आप लोगों का कनाडा, और दूसरी तरफ हो जाएगा आप लोगों का डेनमार्क। एक तरफ हो जाएगा कनाडा और एक तरफ हो जाएगा आप लोगों का डेनमार्क। या फिर अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है डेनमार्क, ऑप्शन में नहीं मिलता डेनमार्क, तो आपको ग्रीनलैंड भी मिल सकता है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जिस पर किसका कब्जा हो जाएगा? डेनमार्क का। तो या तो ऑप्शन मिलेगा कनाडा और ग्रीनलैंड, या फिर मिलेगा आप लोगों को कनाडा और आपका डेनमार्क, ये आपको मिलेगा। ठीक है जी। और ये जो रेखा आप लोग देख रहे हो, ये जो आप लोग देख रहे हो रेखा, ये है आप लोगों की 49वीं समांतर रेखा, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 49th, क्या हो जाएगा? समांतर रेखा इनके बीच में जो है सीमा बनाती है। कनाडा और अमेरिका के बीच में जो है कितनी, आप लोग जानते हो कितनी लंबाई हो जाएगी? 8,991 किलोमीटर। ये जो लंबाई है ये है 8,891 किलोमीटर की। ठीक है, जो कि विश्व की सबसे लंबी सीमा है। किस किस के बीच में है? कनाडा और आपका यूएसए के बीच में है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। आगे टॉपिक पर बात कर लेंगे, वापस आ जाएंगे अपनी पीडीएफ पर। अगला टॉपिक है हमारा, क्या हो जाएगा? अगले टॉपिक की मैं बात करूंगा आप लोगों से। अगला टॉपिक हो जाएगा लीड बिल्डिंग रैंकिंग। ठीक है, लीड ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग, जिसको कौन जारी करता है? आप लोगों का यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इसको जारी करती है। ये आप लोगों का एनवायरमेंट और एनर्जी से संबंधित है, इतना आप लोग याद रखोगे।
इसमें टॉप कंट्रीज कौन कौन सी हो जाएंगी? टॉप कंट्रीज हो जाएंगी, फर्स्ट नंबर इस पर चाइना है, सेकंड पर आपका कनाडा है और तीसरे पर हमारा भारत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चाइना, कनाडा और भारत हो जाएगा तीसरी पोजीशन पर। ठीक है जी। इतना आप लोग याद रखोगे। तो लीड की फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इतना आप लोग याद रखोगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देख लेंगे। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसके साथ साथ एक हो जाएगी नाविक, ये तो मेंस के लिए भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे यूपी का एग्जाम देंगे या फिर बिहार का एग्जाम देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी नाविक की फुल फॉर्म। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, ये हो जाएगी फुल फॉर्म। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? IRNSS, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसके साथ साथ GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। और एक हो जाएगा आप लोगों का PSLV, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हो जाएगा आप लोगों का। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये मेंस में भी पूछी जाती है आप लोगों से, पूरी की पूरी फुल फॉर्म। नाविक जो है, नाविक जो है एक मिशन था भारत सरकार का, जिसमें जो हमारा सैटेलाइट कौन सा गया था? IRNSS। ये यूपी जुडिशरी में यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है प्री के अंदर, वहां पर पूछ रखा था, इनकी लॉन्चिंग से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।